जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। दोस्तों, आज इस मौके के उपलक्ष्य पर मैं आप लोगों को भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ बिजर फैक्ट बताऊंगा, भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ चौंका देने वाले तथ्य बताऊंगा। दोस्तों, हमारे देश का संविधान विश्व का बेस्ट संविधान है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सर्वे कहता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर मैं इसके प्रेजेंट फॉर्म की बात करूं तो इसके प्रेजेंट फॉर्म में एक प्रियम्बल, 22 पार्ट, 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 5 अपेंडिसेस और टोटल 115 अमेंडमेंट्स अभी तक भारत के संविधान के हो चुके हैं। अब एक सवाल है दोस्तों, क्या भारत के संविधान को बनाने का आइडिया 1946-47 के दौरान आया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में आप लोगों को याद होगा 27-28 के दौरान साइमन कमीशन इंडिया आया, जिसका इंडिया के लोगों ने विरोध किया। वाई? क्योंकि साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने आया था, उसमें कुछ बदलाव करने आया था, मगर उस पूरे के पूरे कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। मुल्क गमारा, देश गमारा, ये होते कौन है डिसाइड करने वाले? तो इंडिया के लोगों ने इसका विरोध किया। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, जो कि एक अंग्रेज था, उसने इंडिया के लोगों को चैलेंज किया। इंडिया के लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो चैलेंज किया था, चैलेंज था कि अगर हिम्मत है तो तुम भारतीय संविधान का एक खाका बनाकर दिखाओ। 1928 को हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां थी, फिर चाहे वो मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, कांग्रेस हो, ये सब मिले, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ 1928 में, ठीक है। और एक कमिटी बनाई गई लखनऊ में। उस कमिटी की अध्यक्षता की किसने? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू को यह दारोमदार दिया गया कि वो भारत के संविधान का खाका तैयार करें नेहरू रिपोर्ट के तौर पर। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट अगर देखा जाए तो भारत का पहला संविधान थी जो भारतीयों ने तैयार किया था। और इसमें मोतीलाल नेहरू का साथ दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एम एस आने ने, मंगल सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने और भी कई सारे लोगों ने। भारत के संविधान का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। और इसको, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एंड जो इंग्लिश वर्जन है उसमें टोटल 1,17,369 वर्ड्स हैं। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कहीं पर प्रिंट नहीं करवाया गया है। भारत का जो संविधान है वो प्रिंटेड नहीं है, उसको हैंड रिटन लिखा गया है, मतलब उसको हाथ से लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये भारत का भविष्य लिख रहे हैं, भारत का संविधान लिख रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने भारत की सरकार से 1 रुपया नहीं लिया। बस पंडित नेहरू के सामने इन्होंने एक शर्त रखी थी कि भारत के संविधान के हर एक पन्ने पर इनका नाम हो। और इस पूरे के पूरे संविधान के हर पन्ने को डेकोरेट किया था शांति निकेतन के आर्टिस्टों ने। हम लोग जो भारत का संविधान पढ़ते हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ठीक है। उसकी ओरिजिनल कॉपी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में एक हीलियम बॉक्स के अंदर बंद करके रखी गई है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत के संविधान के हर पन्ने को शांति निकेतन के आर्टिस्टों ने डेकोरेट किया। उन आर्टिस्टों का नाम था बियोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहां पर राम मनोहर सिन्हा का सिग्नेचर है, राम लिखकर, ठीक है। इन्होंने भारत के संविधान के हर पन्ने को प्रॉपरली डेकोरेट किया। भारत का संविधान बनाने के लिए पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। और याद रखिएगा, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट, या कह सकते हैं कि फिक्स प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का। तो अगर कभी कोई आप लोगों से पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने भारत का संविधान तैयार किया, जिसने भारत का भविष्य तैयार किया, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सवाल जरूर करना कि 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। भारत का संविधान बनने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसीलिए ये कहने में ताज्जुब नहीं है, या ये कहने में, या ये सोचने में गलत नहीं है कि क्यों ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। वाई? दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है उसको एडॉप्ट किया गया था। और याद रखिएगा, जो भारत का संविधान का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें टोटल 284 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने साइन किया था।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सिग्नेचर कर रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया गया और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इफेक्ट में आया। वाई 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? सवाल ये आता है कि 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट हो गया तो फिर इतना समय क्यों लगाया गया? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूरे भारत में क्या मनाया था? इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी चुना गया 1950। दोस्तों हमारे देश के संविधान में कई सारी चीजें बोरोड हैं। हम लोगों ने कई सारे जो आइडियाज हैं वो विश्व की दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया है हमारे देश के संविधान में, ये हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है, ये हम लोगों ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जैसा कि ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल का आइडिया हम लोगों को कहां से मिला? प्रियम्बल का आइडिया मिला हम लोगों को अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वी द पीपल ऑफ द अमेरिका, और हम लोगों का किस तरह स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया, ठीक है। 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से बोरो किया हमारे देश के संविधान के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पसंद आए होंगे भारत के संविधान के। अपना प्यार बनाए रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। भारत माता की जय।